बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी मोहम्मद शुएब है। मैं पेशे के लिहाज से जियोलॉजिस्ट हूँ और गुज़श्ता 1-1.5 बरस से आप इस सोशल मीडिया के कारखाने में मेरी कुछ वीडियोस मुलाहिज़ा कर चुके होंगे कि जो शोबा मादनियात और माइनिंग में रिफॉर्म्स के हवाले से हैं। मैं इस वीडियो में बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ कि खान साहब, मैं अपना 20 साला मल्टी नेशनल कैरियर तर्क करके आपकी वजह से पाकिस्तान में अपने हिस्से की तब्दीली के लिए गुज़श्ता 1 साल से कोशा हूँ और इस 1 साल में कतन भी मैंने किसी तौर भी आपकी इस तब्दीली के दायरे का कोई तमस्सर नहीं उड़ाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक हम सब अपने अपने हिस्से की तब्दीली के लिए ख़ुद उठ कर नहीं खड़े होंगे, ये तब्दीली महज एक नारा ही रहेगा। तब्दीली चूँकि वक्त की तब्दीली है और वक्त तब्दील होता जा रहा है, इस तब्दीली के वक्त के अंदर जब तक हम खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम किसी एलियन की तरह या किसी एक्सटेंट स्पीशी की तरह जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे और फॉसिल्स बन जाएंगे। तो इस तब्दीली का मरहला जो है हमारे लिए इंतहाई नागुज़ीर है कि हम इस तब्दीली से गुजरते हुए ख़ुद अपने आप को इस तब्दीली के लिए एडजस्ट करें। मैं बराह रास्त अपने मकसद की तरफ आता हूँ। खान साहब, मैं शोबा मादनियात और मिनरल्स और माइनिंग के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स पर गुज़श्ता 1 साल से काम कर रहा हूँ और ये काम कतन भी मेरा कोई बिज़नेस वेंचर नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जहाँ पर ग्रेनाइट माइनिंग कंपनीज़ ने गुज़श्ता 30-40 बरस से अपने लिए लीज़ों का जो टुकड़े हैं वो मुख्तस कर रखे थे और वो इस वक्त के इंतज़ार में थे कि जब बाहर से कोई कुंडी खटखटा कर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा चाइनीज़ कंपनियों की तरह, तो वो वहाँ पर अपने अपने हैसियत का माल बटोरना शुरू करेंगे और वही 30-40 साल जो वहाँ पर वो बैठे रहे हैं, जहाँ पर उनके 1 टके की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पर इस 30-40 साल के दौरान कोई डेवलपमेंट नहीं उन्होंने की, रोड्स उन्होंने नहीं बनाए, अंधेरे रहे हैं, आज भी वहाँ पर अस्पताल नहीं है। लेकिन जब रॉयल्टी की बात आती है, जब उनकी मलकियत की बात आती है, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं जी कि ये हमारी लीज़ है। तो लीज़ में डेवलपमेंट किसने की है? क्या आपने कोई डेवलपमेंट वहाँ पे की है? कतई भी नहीं। इमरान खान साहब, मैं गुज़श्ता 1 साल से सरगर्दा रहा हूँ कि इस माइनिंग के शोबे में किसी तौर भी हमारे अपने इलाके के अवाम, ख़ुद वो ज़मीन मालिकान कि जिनकी ज़मीन के अंदर से ये सोना उबल रहा है और वो बाहर जा रहा है, उनको ये एहसास पैदा हो जाए कि हम इस पत्थर से कुछ ख़ुद भी क्राफ्ट करने के काबिल हो जाएँ। मैंने बहुत मुश्किल से बहुत सारे ज़मीन मालिकान को इस लाइन पर तैयार किया कि हम ख़ुद इस शोबे से मुंसलिक हो जाएं, क्योंकि ये शोबा मेरा अपना शोबा भी है, मेरे साथ मेरी टीम भी मुंसलिक रही है। तो मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद ज़मीन मालिकान को लीज़ मालिकान के साथ लिंक्ड किया और उनकी एक टीम बनाकर उनके दरमियान कुछ माहदे कराने की कोशिश की। और जब मैं माहदे कराने की कोशिश कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कतन भी ये इंडस्ट्रियल जो टाइकॉन्स हैं, ये अपने फ़ायदे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ये अपना फ़ायदा किसी दूसरे को नहीं देंगे। ये उसी 1872 के जनरल माइनिंग लॉ ऑफ अमेरिका के ऊपर कारबंद रहेंगे कि जिसके तहत उन्होंने रेड इंडियंस को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि हमारा जो माइनिंग एक्ट है, जो माइनिंग लॉ है, वो 1872 के उस कानून की फ़ोटो कापी है कि जिसके तहत यूरोपियंस वेस्टर्न अमेरिकन स्टेट्स में जब गए और उन्होंने वहाँ पे जब गोल्ड रश और मेटालिक मिनरल्स जहाँ पे डिस्कवर हुए, तो वहाँ से उन्होंने रेड इंडियंस को डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद जब उन ज़मीनों पे कब्ज़ा किया तो रियासत अमेरिका की जो फेडरेशन थी उसने ये कानून पास किया कि जी ठीक है, जो कुछ आपको मिल गया वो आपका है, लेकिन ज़मीन जो है वो रियासत की रहेगी। इस तरह से उसने रियासत की रेट कायम करने के लिए उन माइनर्स को, उन दरअंदेशों को वहाँ पे जगह उनको इजाज़त दी और वो कानून कायम हुआ 1872 का जनरल लॉ ऑफ माइनिंग। ठीक है, उस वक्त की ज़रूरत थी वो कानून, उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वक्त था, उस वक्त रेल की पटरियाँ बन रही थी, इंडस्ट्री उठ रही थी। उस वक्त ज़मीन मालिकान की हैसियत तौफीक नहीं थी कि वो इतना सारा मटेरियल जो है वो मार्केट को सप्लाई कर सके। उस वक्त ज़मीन मालिकान से इंडस्ट्री ने रियासत की बुनियाद पर ये हक हथियार लिया गया जो आज हम वापस मांग रहे हैं। जनाब इमरान खान साहब, इन लीज़ों पर रियासत के बाद सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है तो वो ज़मीन मालिकान का बनता है और उसकी क्वालिफिकेशन भी हम पूरी कर रहे हैं। और ये लीज़ मालिकान जो कि 30-40 साल से इन ज़मीन के इन टुकड़ों, इन कागज़ के इन टुकड़ों पर बैठे हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कागज़ लपेटे हैं अफसरशाही के साथ मिलकर, कागज़ के इन टुकड़ों को समेट कर बैठे हैं। आज वो हमारी ज़मीनों के कब्ज़ों के दर पे हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ इमरान खान साहब, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़ाती ज़मीन पर भी कब्ज़े की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं ही सबसे फ्रंट पे था इस तहरीक के कि यहाँ पे ज़मीन मालिकान को स्पेस दिया जाए
زمین مالکان کو ان کا حق دیا جائے تو سب سے پہلے اس کی سزا کے طور پر وہ مافیا مجھے ہی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے خان صاحب، لیکن اگر آپ جاگ گئے ہوں تو پلیز میری یہ ویڈیوز دیکھ لیجیے گا، اگر آپ نہیں جاگ رہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو